गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं क्लास 12th का सेकंड चैप्टर सॉल्यूशन का लेक्चर नंबर 8, जिसके अंदर की आप पढ़ेंगे वेपर प्रेशर के बारे में। देखो नाम से ही पता चल जा रहा है वेपर प्रेशर, तो तुम ही बताओ कि वेपर किस में बनता है। जाहिर सी बात है कि किसी लिक्विड का ही वेपर बनेगा, सॉलिड का तो वेपर बनता नहीं है, गैस का तो वेपर बनता नहीं है। प्रेशर उसका जरूर बन सकता है गैस का, लेकिन उसका वेपर तो बनेगा नहीं। तो जाहिर सी बात है कि किसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, लिक्विड के बारे में। मतलब वैसे प्रेशर के बारे में बात करेंगे, वैसे सब्सटेंस के प्रेशर के बारे में बात करेंगे जो कौन से फॉर्म में हो, लिक्विड फॉर्म में हो। इज दैट ओके? नाम से ही सारा कुछ क्लियर हो जाता है। तो चलिए आज हम बिना देर किए हुए इस कंसेप्ट को स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक में क्या हमने लिखा है, वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर क्या होता है कि प्रेशर एग्जर्टेड, प्रेशर एग्जिबिटेड बाय द लिक्विड, है ना। वेपर ऑफ लिक्विड इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। लेकिन ये जो प्रेशर एग्जर्ट होता है लिक्विड के द्वारा, ये किस लिक्विड के द्वारा होता है और प्रेशर कहाँ एग्जर्ट होता है, पहले इस बात को हम लोग समझें। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझो कि वेपर किसका बनेगा। वेपर जो टर्म है इवेपोरेशन से रिलेटेड है। इवेपोरेशन का मतलब क्या हो रहा है कि जब तुम कोई भी वाटर ले लो जैसे, या फिर एथेनॉल ले लो, या कोई भी ऐसा लिक्विड लो जो वेपर बना सकता है, वोलाटाइल है। वोलाटाइल का मतलब जो वेपर में चेंज हो सकता है, वैसे लिक्विड लेकर के और तुम उसको गर्म करो। तो गर्म करोगे तो क्या होगा, गर्म करोगे तो उसके मॉलिक्यूल्स जो हैं अंदर से वो क्या होगा, बाहर आएगा। अंदर से तो बाहर आएगा ही आएगा, साथ ही साथ जो लिक्विड के सबसे ऊपर में होगा, मतलब कि लिक्विड के जो सरफेस पर जो मॉलिक्यूल्स होगा वो सबसे पहले उड़ेगा। तो उड़ने का मतलब क्या हो रहा है, इवेपोरेशन। मतलब कि वेपर प्रेशर जो है वो किससे रिलेटेड है बाबू, इवेपोरेशन से रिलेटेड है। गर्म करेंगे और उसके पार्टिकल्स को दूर जाने से रिलेटेड है। इज दैट ओके? इतना क्लियर हो गया। अब हम समझते हैं कि ये जो वेपर प्रेशर है वो मिलेगा कहाँ, हम लोग किस टाइप के कंटेनर के अंदर देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, कंसिडर करेंगे। तो देखो तुम ही सोचो कि कोई एक लिक्विड ले लेते हैं, क्योंकि देखो कोई भी पार्ट्स को समझने के लिए ना हमको एक बेस चाहिए होता है, एक मोटिव चाहिए होती है कि मतलब ये पकड़ के चले ताकि हमको क्लियर हो जाए, है ना। जैसे कई बार होता है कि हम लोग किसी दूसरे चीज़ का भी एग्जाम्पल देते हैं और उसके माध्यम से किसी और केमिकल सब्सटेंस को समझाना चाहते हैं। अगर बच्चा किसी एग्जाम्पल को पकड़ के बैठ जाएगा तो ऐसी स्थिति में दिक्कत होगी। सब्सटेंस का मतलब कोई भी चीज़ हो सकता है, एथेनॉल, वाटर, कुछ भी हो सकता है, लेकिन समझाने के लिए एक एग्जाम्पल लेना होता है वाटर। ठीक उसी तरीके से मान लो हम वाटर या एथेनॉल की ये कंसिडर करके चलेंगे। तो चलो हम वाटर ले लेते हैं। अब क्या करेंगे ना कि वाटर को हम गर्म करते हैं। अब वाटर को गर्म कर रहे हैं, तो गर्म कर रहे हैं और मान लो कि कंटेनर ओपन ले लिए हैं। ठीक है, इस टाइप का कंटेनर ले लिया। ध्यान से समझो इस बात को, कंटेनर क्या है, ओपन है। अब जब कंटेनर ओपन है तो जाहिर सी बात है कि जो लिक्विड का जो सबसे टॉप पर जो मॉलिक्यूल्स होगा, वाटर मॉलिक्यूल्स होगा, वो जब तुम यहां से हीट करोगे तो देखो अंदर जो वाटर के अंदर का मॉलिक्यूल्स, जो लिक्विड के बीच वाला पार्ट होता है उसको बल्क मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। कौन सा मॉलिक्यूल्स बोलते हैं, बल्क मॉलिक्यूल्स। और ये जो टॉप पर होता है उसको सरफेस मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सरफेस मॉलिक्यूल्स। अब तुम जैसे ही गर्म करोगे तो जाहिर सी बात है कि सरफेस पर जो मॉलिक्यूल है वो क्या होगा, स्लोली ऊपर जाना शुरू हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी हाई हो जाएगी। और काइनेटिक एनर्जी हाई हो जाएगी तो वो वेपर में चेंज हो जाएगा, मॉलिक्यूल्स तो उड़ना शुरू हो जाएगा। और चूंकि काइनेटिक एनर्जी हाई है और वो उड़ेगा, और क्लोज ना होने के कारण मॉलिक्यूल्स जो है एस्केप कर जाएंगे। एस्केप का मतलब यहां से पलायन हो जाएगा, यहां से उड़ चलेगा, यहां से भाग जाएगा, तुरंत निकल चलेगा। इज दैट ओके? अब ये जैसे ही ये ऊपर जाएगा तो जाहिर सी बात है ये लिक्विड का जो है वो वेट लॉस हो जाएगा। ऐसी स्थिति में जो है वो क्या होगी, हमको कोई प्रेशर मिलेगा नहीं। प्रेशर तब हो जब वेट कंटिन्यू हो, क्योंकि वेट लॉस नहीं हो, पहली बात। दूसरी बात, जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, चाहे जितना भी काइनेटिक एनर्जी वो कंटेन कर लें, वो टोटली के टोटली अंदर ही पैक में हो, अंदर ही बंद हो, तब ऐसी स्थिति में प्रेशर ऑब्जर्व हो सकता है। और इसके लिए हमको चाहिए कौन सा कंटेनर, क्लोज कंटेनर। इज दैट ओके? इसलिए हमने ओपन कंटेनर में काफी कुछ लिखा भी है साइड में कि लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। लेस ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्यों होगा, इसलिए कि ये मॉलिक्यूल्स और ये मॉलिक्यूल्स, जो अपर मॉलिक्यूल लोअर मॉलिक्यूल जो है एक दूसरे जुड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि जैसे ही आप गर्म करेंगे जाहिर सी बात है एक दूसरे को छोड़कर निकल चलेंगे। बोलेगा भाई हम तो यहाँ से चले, तो अपना बैठो, है ना, क्योंकि ओपन कंटेनर हो तो आजाद है, भाग चलेगा यहाँ से। दूसरा पॉइंट हमने लिखा मोर काइनेटिक एनर्जी देन अदर मॉलिक्यूल्स, मतलब कि उसके नीचे के मॉलिक्यूल से अपर वाले मॉलिक्यूल का
काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होता है। और जाहिर सी बात है कि अगर वो वहाँ से जाएगा, कोई भी चीज़ है यार, उसको गर्म करोगे, गर्म करने पर क्या होगी, उसके पार्टिकल्स जो है अगर दूर जाएंगे, हट जाएंगे, तो ऐसी स्थिति में वो मॉलिक्यूल्स कम, उसकी अमाउंट जो है वो कम जाएगी। अमाउंट कमेगी तो जाहिर सी बात है कि वेट भी कम जाएगी, वो वेट लॉस कर ही देगा। मतलब कि वेपर प्रेशर को ऑब्जर्व होने के लिए, वेपर प्रेशर को आने के लिए हम लोगों को क्या चाहिए, क्लोज कंटेनर रखना है, ताकि मॉलिक्यूल्स जो स्केप ना करे और जो मॉलिक्यूल्स है वो उसी कंटेनर के अंदर मेंटेन रहे, सब्सटेंस की अमाउंट घटनी नहीं चाहिए। तब वो बॉल पे, लिक्विड के नीचे, लिक्विड के ऊपर और लिक्विड के साइड बाय साइड, है ना, मतलब कि चारों डायरेक्शन में, जो भी डायरेक्शन है, सराउंडेड कह लो, वो एक प्रेशर एग्जर्ट कर सके, जिसका कि ऑब्जर्वेशन हम लोगों को करना है। कैसे करेंगे, क्या होती है, बहुत जबरदस्त है, आइए देखते हैं। चलो ये क्लोज कंटेनर ले लिए। सबसे पहले तो हमने एक कंटेनर लिया जो क्लोज कर दिया इस तरीके से, और ये मॉलिक्यूल्स है, अभी बिल्कुल सिंपल वाटर ही ले लिए या एथेनॉल ले लिए, एक ही मॉलिक्यूल्स लिए, एक ही टाइप का अथी। अब इसके अंदर हमने जहाँ गर्म कर दिया, अब जैसे ही गर्म करेंगे तो जाहिर सी बात है मॉलिक्यूल्स तो एस्केप करेगा नहीं। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि क्लोज तो कंटेनर तो क्लोज है। अब कंटेनर क्लोज है तो जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे अंदर ही जो करना होगा करेगा, लड़ाई झगड़ा, मतलब कि प्रेशर एग्जर्ट करना होगा ना, वो अंदर ही जो करना होगा करेगा, लेकिन बाहर तो स्किप करेगा ही नहीं। तो जाहिर सी बात है कि यहां कुछ ना कुछ हमको मिलेगा। ये वेपर बाहर नहीं जाएगा तो ऐसी स्थिति में कुछ तो हमको इसके अंदर मिलेगा, और वही जो मिलेगी वही प्रेशर होगी। इज दैट ओके? लेकिन एक बात और है, आप गर्म करेंगे ना तो आप एक चीज़ देखेंगे, जब गर्म करेंगे तो इसकी काइनेटिक एनर्जी हाई हो जाएगी। लेकिन जब काइनेटिक एनर्जी हाई होगी और ये मॉलिक्यूल्स जब निकलेंगे, मान लो ये कंटेनर है और इसको तुम यहाँ से हीट कर रहे हो, तो जैसे ही अगर हीट करोगे ना, तो हीट करने पर जो वाटर वेपर जो बन के आएगा, जो वेपर ऊपर जाएगा, तो तुम्हें इसको ऐसे समझो कि जब से सब्जी वगैरह घर में बनता है, दाल वगैरह बनता है, या फिर कभी ऐसा हो कि तुम वेपर ऐसे हाथ में ये ऑब्जर्व करते हो, उसके बाद ऐसे देखते हो, तो वेपर ऐसा नहीं कि वेपर हमेशा के लिए वेपर में चला जाता है और वो कभी लिक्विड में नहीं बनता है ना। वो वेपर जो है कंटिन्यू कुछ समय के बाद, जैसे ये थोड़ा मतलब टाइम लगता है, और उसके बाद वो क्या हो जाती है, कंडेंसेशन हो जाती है उसकी। कंडेंसेशन का मतलब क्या होता है कि वही वेपर जो है फिर अगेन लिक्विड में चेंज हो जाता है। तो इसके अंदर भी वही होगा कि आप गर्म करेंगे तो लिक्विड के जो बल्क मॉलिक्यूल्स है वो भी धीरे धीरे काइनेटिक एनर्जी उनकी हाई होगी। बल्क मॉलिक्यूल्स मतलब अंदर का मॉलिक्यूल्स, ये वाला मॉलिक्यूल्स जो अंदर में है, तो वो भी धीरे धीरे अपना काइनेटिक एनर्जी हाई करेंगे। क्योंकि देख रहा है कि सरफेस वाला ऊपर भाग रहा है, हम भी, तो वो भागा इधर से भी चलना शुरू कर देगा ऊपर धीरे धीरे धीरे, और इसका भी काइनेटिक एनर्जी हाई होगी, ये भी वेपर में चेंज होगा। लेकिन जो पहले से वेपर में चेंज हो चुका है वो ज़्यादा देर वेपर में रहेगा नहीं, वो वेपर से धीरे धीरे लिक्विड में चेंज हो जाएगा। वेपर से लिक्विड, लिक्विड से वेपर, वेपर से लिक्विड, लिक्विड से वेपर, ये कंटिन्यू होते रहता है। और ये जो है आपको मालूम होना चाहिए कि अगर कंडीशन ऐसी होगी, मतलब ये बिल्कुल ऐसे राउंड ऑफ हो रही है, मतलब कि वेपर से लिक्विड में जा रहे हैं, लिक्विड से वेपर में, तो ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम इसको कहेंगे। मतलब क्या हो रहा है कि मोशन के अंदर इक्विलिब्रियम है, दोनों चीज मेंटेन है एकदम, वेपर से लिक्विड में जाना और लिक्विड से वेपर में आना। इज दैट ओके? तो वन पार्ट इवेपोरेशन और दूसरी पार्ट कंडेंसेशन, इसलिए हमने लिखा है इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन, और यहाँ बीच में क्लियर कर दिया बाबू इक्विलिब्रियम। लेकिन कैसा इक्विलिब्रियम है ये? डायनेमिक इक्विलिब्रियम है ना, मोशन के साथ हो रहा है। इज दैट ओके? समझ में आ रहा है? बिल्कुल। अब जो नहीं, ये जो प्रेशर है ना, यहाँ प्रेशर एग्जर्ट होगा, यहाँ ऑब्जर्व भी होगा इस लिक्विड का, क्योंकि कंटेनर क्लोज है, तो कुछ ना कुछ तो यहाँ प्रेशर मिलेगा। ठीक है, जैसे प्रेशर कुकर है, उसके अंदर ही हम लोग क्या करते हैं, अगर ऊपर से कैप ना लगाया जाए, जैसे सीटी बोलते हैं, ना लगाया जाए, तो क्या होगा, सारा वेपर निकल के आ जाएगा, वहाँ भी कोई ऑब्जर्वेशन नहीं। कैप लगाई जाती है तो ऐसी स्थिति में अंदर में देखो कितना प्रेशर बन के आता है लिक्विड का, वही चीज़ यहाँ भी। तो अब कहा जाता है कि ये जो प्रेशर है, तो पहली बात आपने यही सीखा कि क्लोज कंटेनर के अंदर ही हम लोग ऑब्जर्व करेंगे, कंसिडर करेंगे। वी विल कंसिडर अबाउट वेपर प्रेशर इन ए क्लोज कंटेनर ओनली। इज दैट ओके? क्लोज कंटेनर के अंदर ही हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। अब नेक्स्ट रही बात कि किन बातों पे डिपेंड करता है वेपर प्रेशर। तो देखो, वेपर प्रेशर जो है ना, वो दो बातों पे डिपेंड करती है। पहली तो ये है, ये इस बात से इसको कोई मतलब नहीं है कि हमारा शेप और साइज कैसा है, किस चीज का, कंटेनर का। ये कंटेनर के शेप साइज पे डिपेंड नहीं करता है। कंटेनर का साइज तुम कैसा भी रखो, उससे उसको क्या फर्क पड़ता है। हाँ, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर ज़्यादा दोगे तो प्रेशर ज़्यादा बन जाएगा। समझ में आ रहा है? अब शेप हम ऐसा रख दें, एढ़ा टेढ़ा सीधा, है ना, चौड़ा लंबा, कुछ भी रख दे, उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्रेशर जितना एग्जर्ट करना है उतना ही। मान लो अगर वो लंबा सा रख दे तो प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, और ये साइज पे थोड़ा सा ये है कि मतलब छोटा बड़ा कर दोगे और लिक अमाउंट को कम ज़्यादा कर दोगे तो ऐसी स्थिति में हो सकती है।
पर अगर देखा जाए तो शेप और साइज पर डिपेंड नहीं करती, वो जैसी प्रेशर रहेगी वो प्रेशर वो कंटिन्यू ये करता है। इस दैट ओके। एड़ा टेढ़ा करने का मतलब कि इतना वॉल्यूम का चीज़ है और उसी वॉल्यूम को अगर टेढ़ा कर दोगे तो ऐसा नहीं कि उसमें ज़्यादा प्रेशर या कम प्रेशर होने की संभावना, ऐसा कुछ नहीं है, वो कंटिन्यू उतना ही प्रेशर मेंटेन करेगा। लेकिन लिक्विड की अमाउंट को डिफरेंट नहीं करना पहली बात, और टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना। ऐसा नहीं कि एक टाइम तुम ज़्यादा कर दो कंटेनर को भी छोटा कर दो तो कहोगे सर साइज देखिए कम कर दी, अरे तो ऐसी तो प्रॉब्लम हो जाएगी यार। फिर जितना अमाउंट यहाँ लिए उतना ही अमाउंट के लिए उतना ही कंटेनर का वॉल्यूम को डिफरेंट शेप दे दो, अमाउंट भी सेम रखो, वॉल्यूम भी सेम रखो, बस कंटेनर का साइज को मतलब ये साइज वैसे ही रखो, ये स्ट्रक्चर को दूसरे ढंग का कर दो, तो ऐसा नहीं कि प्रेशर घट बढ़ जाएगा, वो उस पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है। सेकंड फैक्टर क्या है, डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द सब्सटेंस। नेचर ऑफ द सब्सटेंस का मतलब क्या है कि सब्सटेंस दो टाइप के होते हैं, एक तो वोलाटाइल होता है, एक नॉन वोलाटाइल। वोलाटाइल का मतलब हमने पहले भी बोला, अभी 2-3 मिनट पहले, है ना, क्या कि वोलाटाइल का मतलब होता है जो कि वेपर में चेंज हो सके, है ना, जो मतलब कि वेपोराइज हो सके, जैसे लिक्विड हो गया है में आपको वाटर हो गया, एथेनॉल हो गया, बेंजीन हो गया, एसीटोन हो गया, अल्कोहल हो गया, केरोसिन हो गया, एनीथिंग एल्स जो चीज़ वेपर में चेंज हो रहे हैं। ठीक है। हमने कुछ का नाम भी लिखा ऑलरेडी, हमने बोला भी और नाम भी कुछ लिखा है इस तरीके से, CH3OH मेथेनॉल, देखो यहाँ एक्स्ट्रा मिल गया, बेंजीन भी एक्स्ट्रा मिल गया तुमको, है ना। तो जो चीज़ें वेपोराइज हो रही है वोलाटाइल सब्सटेंस में आते हैं, और कुछ सब्सटेंस जो होते हैं वो नॉन वोलाटाइल होते हैं। नॉन वोलाटाइल का मतलब जैसे सॉलिड हो गया, सॉलिड का मतलब क्या हो रहा है, सॉलिड का मतलब अब देखो सॉलिड को गर्म कर लो, चाहे वो कोई भी हो, यूरिया हो, ग्लूकोज हो, सुक्रोज हो, शुगर हो, कोई भी चीज़ जो इसको गर्म करोगे तो ये उड़ने वाला तो है नहीं, जाहिर सी बात है। तो ये सब नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस में आते हैं। इज दैट ओके। तो ये भी बात पर डिपेंड करता है। तो वेपर प्रेशर जो है वो वोलाटाइल का मिलता है, मतलब लिक्विड का मिलेगा, और लिक्विड में भी ऐसा लिक्विड का मिलेगा जो वेपर बना सकता है, तब ऐसी स्थिति में वेपर प्रेशर एग्जर्ट होगा। क्या वेपर प्रेशर लगा रखे हैं सर, कुछ समझ नहीं आ, अब प्रैक्टिकल कुछ करते हैं, कुछ लिखते हैं, तब आपको समझ में आ जाएगा कि वेपर प्रेशर कैसे फाइंड आउट करेंगे और वेपर प्रेशर क्या है। हालांकि ऐसा नहीं है, थ्योरी में भी आपको काफी कुछ क्लियर हुआ, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें सबसे पहले। चलिए, और अभी हम आपको बताने वाले हैं कि किसी सॉल्यूशन के अंदर वेपर प्रेशर कैसे देखेंगे। इज दैट ओके। मिटाना इस चीज को। एक सॉल्यूशन के अंदर जो है ना वो वेपर प्रेशर कैसे ऑब्जर्व करेंगे और वेपर प्रेशर कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये भी हम देखेंगे। हालांकि 1-2 न्यूमेरिकल्स भी हम ये टच करेंगे ताकि आपको क्लियर हो जाए कि अगर एग्जाम वगैरह में, चाहे वो कोई भी कंपटीशन का एग्जाम हो, तो आप कैसे उसके अंदर में वेपर प्रेशर फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक सॉल्यूशन ले लेते हैं, है ना। क्या ले लेते बाबू, सॉल्यूशन। ऐसे अब एक बात बताओ, सॉल्यूशन के लिए 2 पार्ट चाहिए होता है, एक पार्ट चाहिए होता है सॉल्यूट और दूसरा पार्ट चाहिए होता है सॉल्वेंट। देखो एकदम बिल्कुल नो मीनिंग मिस्टेक, मतलब कि बिल्कुल साफ साफ समझो इसको। सॉल्वेंट को हम लोग मान लेते हैं A और सॉल्यूट को मान लेते हैं हम लोग B। ठीक से समझो, सॉल्यूट को हम लोग B मान लिए और सॉल्वेंट को हम लोग A मान लिए। चलिए आइए इधर, अब हम ये ले लिए यहाँ एक कंटेनर और इसके अंदर कोई एक चीज़ है, कोई भी, मतलब कोई भी है ऐसे लिक्विड सब्सटेंस। अब ये जो है ना वो है B, ठीक है, ये B है। अब इसका जो प्रेशर होगा वो हो जाएगा P0B। अब देखो ये जो है ना ये P0 लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है नॉट। अब P0B का मतलब क्या है, P0B का मतलब है कि P के जो यहाँ जो प्रेशर है वो B के अलावा और किसी का नहीं है। नॉट में क्या होता है, नहीं, मतलब कि प्रेशर ऑफ B नन अदर देन, मतलब कि B सब्सटेंस के अलावा और किसी का प्रेशर नहीं है। P0 पढ़ते हैं इसको, समझ में आ रहा है एकदम पार्ट बाय पार्ट। इज दैट ओके। अब वैसे ही हम क्या करते हैं कि एक जो है ना यहां बना लेते हैं इस तरीके से, और ये हो गया A। तो यहां क्या हो जाएगा P0A। सेम कंसेप्ट कि प्रेशर ऑफ A नन अदर देन, और किसी के अलावा और कोई नहीं है, ठीक है, केवल जो प्रेशर है वो A का है इसमें, तो इसको P0A पढ़ेंगे। अब ये दोनों को ऐड कर देंगे तो मान लो कि यहाँ एक सॉल्यूशन बन गया, ठीक है ना। क्या बन के आ गया हमारे पास, सॉल्यूशन बन के आ गया। तो इसके अंदर जो होंगे वो तो भाई सब होंगे, ये तो तुमको भी मालूम है। कौन कौन से मॉलिक्यूल होंगे, A होंगे, B होंगे, A होंगे, B होंगे और A भी होंगे। इसमें तो भाई सब होगा, इसमें तो सब होगा, इसमें दोनों होगा, तो दोनों होगा। तो चूंकि इसमें दोनों का प्रेशर है इसलिए हम यहाँ लिखेंगे PA और लिखेंगे PB। PA इसलिए कि प्रेशर ऑफ A एंड प्रेशर ऑफ B।
हम ऐसा नहीं लिख सकते हैं, हम ऐसा नहीं लिखेंगे कि पी नॉट ए और पी नॉट बी। पी नॉट तभी लगाएंगे जब केवल प्योर लिक्विड हो, एक का प्रेशर हो। जब डबल का प्रेशर होगा तो पी ए और पी वी वर्ड यूज करेंगे। इज दैट ओके? समझ में आ रहा है सारा कुछ? बिल्कुल। जब ये कंसेप्ट आ गया, दो चीजों को मिला दिया, तो यहीं पर एक बहुत ही प्यारा और बहुत ही जबरदस्त रॉल्ड्स लॉ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, आप इसको बहुत ही ध्यान से देखेंगे। वो रॉल्ड्स लॉ क्या कहता है कि इन ए सॉल्यूशन पार्शियल वेपर प्रेशर in a solution partial vapor pressure of each component is directly proportional to its mole fraction of that component, देखो इसको समझो। पार्शियल वेपर प्रेशर क्या हो रहा है? पार्शियल वेपर, पार्शियल वर्ड कब लगता है? जैसे देखो ये रूम में हम हैं तो अभी फिलहाल केवल हम हैं, तो ये हमारा है, हमारा प्रेशर हुआ। समझ में आ रहा है? इससे हम जगह ऑक्यूपाई कर रहे हैं। अब यहाँ 10-20 बच्चे आप भी बैठे हैं, तब यहाँ हमारे साथ आप भी बैठे हुए हैं, तो ऐसी स्थिति में सारे लोगों का प्रेशर हो गया। मतलब किसी एक का नहीं है, तो एक का नहीं। पार्शियल का मतलब आंशिक, आंशिक का मतलब कि सभी लोगों के द्वारा थोड़ा थोड़ा जगह छेका जा रहा है, सभी लोगों के द्वारा थोड़ा प्रेशर लगाया जा रहा है। तो यहाँ जो है वो पार्शियल वर्ड लग जाएगा, क्योंकि यहाँ दो चीज़ों का प्रेशर लग रहा है। समझ में आ रहा है ना? तो और ये कह रहा है कि ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके होगा? मोल फ्रैक्शन के। अब आपको पता है मोल फ्रैक्शन किसको कहते हैं? नहीं मालूम तो हम आपको बता रहे हैं। ऐसे नहीं जानते तो आप हमारा बेसिक कंसेप्ट का लेक्चर जरूर देखिए, वहाँ भी है। मोल फ्रैक्शन को इसको जाई ऐसे डिनोट करते हैं, या काई भी बोलते हैं, एक्स ऐसे नाम दिया जाता है। तो मालूम है कि एक्स ए क्या होता है बाबू? एन ए वाई एन ए प्लस एन बी, है ना? मोल फ्रैक्शन वगैरह हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, आप देखिए उसको भी। मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एक्स से डिनोट करते हैं, ठीक है? तो इसमें मोल फ्रैक्शन ऑफ ए भी होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी होगा, मतलब एक्स ए भी है और एक्स बी भी है, ठीक है? तो वो क्या कह रहा है कि पार्शियल वेपर प्रेशर, पार्शियल वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर नहीं कह रहा, पार्शियल वेपर प्रेशर। और पार्शियल वेपर प्रेशर यहाँ पी ए, याद रखना, प्रेशर ऑफ ए और प्रेशर ऑफ बी, इस तरीके से हम लोग लिखते हैं। तो यहाँ क्या लिखा जाएगा? अब ध्यान से देखिए, तो पी ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा बाबू? एक्स, मतलब कि जाइए या काई उसी को पढ़ते हैं एक, ठीक है? एक्स ए मान के चलो, इस तरीके से कोई दिक्कत नहीं। तो वैसे ही क्या हो जाएगा? पी वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगी बाबू? काई वी हो जाएगा ऐसे, या मोल फ्रैक्शन ऑफ बी के हो जाएगा। पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, partial pressure of A is directly proportional to mole fraction of A. Is that okay? अब मान लो कि ये जो प्रोपोर्शनलिटी है उसको हम लोग K से मल्टीप्लाई करके यहाँ और प्रोपोर्शनलिटी के सिंबल को हटाना चाह रहे हैं, ठीक है? तो हम लोग क्या करेंगे? अब मान लो लेट इट या एज इफ कर लेते हैं। एज इफ का मतलब मानो, एज इफ इन ए सॉल्यूशन, ठीक है? या इन ए कंटेनर, ऐसा कर लें, इन ए कंटेनर, इन ए कंटेनर, ठीक है? सॉल्यूशन जो है वो क्या है? वो केवल और केवल है ए टाइप का, उसके अंदर ए टाइप है, ठीक है ना? ये एक के लिए कर रहे हैं, वही चीज़ बी पे भी हम लोग लागू कर लेंगे डायरेक्ट। तो ए का है केवल, तो अगर ए का रहेगा तो तुमको मालूम है कि अगर केवल मान लो कि जैसे ये कंटेनर है और इसके अंदर केवल ए है, मतलब इसका मोल फ्रैक्शन कितना है? मोल फ्रैक्शन जो है वो 1 के बराबर है। कितना के बराबर है बाबू? 1 के बराबर है। क्यों 1 के बराबर होगा? क्योंकि उसके अंदर कोई और है ही नहीं, और मोल फ्रैक्शन जो होती है वो हमेशा 1 के बराबर होती है। यस और नो?
तो तुमको मालूम है ये जो है वो पी ए जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, एक्स ए के। और पी ए बराबर क्या लिख सकते हो बाबू, के इंटू एक्स ए, के इंटू एक्स ए। अब के बराबर जो है, अब एक्स ए बराबर यहाँ है 1, एक्स ए बराबर है 1, तो पी ए बराबर क्या हो जाएगा, के इंटू, देखो देखना क्या इंटू कितना हो जाएगा, के इंटू कितना हो जाएगा बाबू 1। और जब के 1 की वैल्यू हो जाएगी अर्थात कि वहाँ प्रेशर भी होगी जो पी नॉट के बराबर हो जाएगी। के की वैल्यू देखो ध्यान से देखो, के इंटू 1 अर्थात कि के, और कह रहा है प्रेशर केवल वहीं उसी का है, तो अर्थात कि के इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, पी नॉट इंटू ए। अब इस के की वैल्यू पी नॉट इंटू ए को हम लोग पुट कर देंगे यहाँ इसके अंदर में, इसके अंदर में पुट कर देंगे, तो क्या बन जाएगा बाबू, देखो तो पी ए बराबर, यहाँ के की वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, पी नॉट ए इंटू एक्स ए। मतलब कि अगर इसके अंदर निकालना चाहते हैं कि पार्शियल प्रेशर किसी एक का, तो देखिए कि पी नॉट ए इंटू एक्स इंटू ए कर दो, मतलब कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड, वेपर प्रेशर ऑफ ए मतलब कि सॉल्वेंट इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। तो वैसे ही हम लोग लिख सकते हैं ना, पी वी इज इक्वल टू पी नॉट बी इंटू एक्स बी, इस तरीके से, ठीक है। अब एक लॉ है डाल्टन्स लॉ, कहाँ हम लिख दें, चलो यहाँ इस कोने में हम काम करते हैं, आप ध्यान से समझिएगा इसको। डाल्टन्स लॉ आपको याद होगा, क्या होता है, पी टोटल इज इक्वल टू होता है पी ए प्लस पी वी, होता है ना, पी ए प्लस पी वी, पी ए प्लस बाबू पी वी। तो पी ए प्लस पी वी कर दोगे तो क्या हो जाएगा, पी टोटल इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू व्हाट, एक्स बी। इज दैट ओके, हो जाएगा ना। टोटल प्रेशर अगर इस लिक्विड के अंदर, इस सॉल्यूशन के अंदर अगर टोटल प्रेशर निकालना हो, इस सॉल्यूशन के अंदर टोटल प्रेशर निकालना हो तो क्या करोगे, पहला जो लिक्विड है उसका वेपर प्रेशर और उसके मोल फ्रैक्शन के मल्टीपल प्लस दूसरे जो लिक्विड है उसका मोल फ्रैक्शन और अपना पर्सनल प्रेशर जो होगा, वेपर प्रेशर होगा, उसके ऐड के जो इक्वल होगा वही टोटल प्रेशर होगा। इज दैट ओके। तो इस तरीके से आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें, समझे इसको पहले। चलिए अब इसके ऊपर हम एक काम करते हैं, एक प्रॉब्लम देते हैं आपको, है ना, बहुत ही प्यारा, आप उसको हमको बना करके दिखाइए। ऐसे हम साथ में बताएंगे और बनाएंगे भी, तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से बनाना है, क्या करना है। दैट ओके, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए ये जो प्रॉब्लम है आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे बताइए, बहुत ही प्यारा है। क्या है, इफ 0.78 ग्राम बेंजीन C6H6 एंड 0.92 ग्राम टोल्यून C6H5CH3 is mixed, then find the partial vapor pressure of a benzene and toluene as well as total vapor pressure। मतलब कि क्या है ना कि एक देखो बहुत ही जबरदस्त है, समझो पहले से। क्या किया है कि इसके अंदर ना दो चीज़ मिला दिया है, ठीक है। पहला मिला दिया है बेंजीन को और दूसरा मिला दिया है टोल्यून को। अब बोल रहा है कि दो काम करो, एक तो इसका पर्सनल यहाँ और पर्सनल यहाँ कितना प्रेशर होगा सो बताओ, और दूसरा कि टोटल प्रेशर इसके अंदर कितना होगा, ठीक है। तो क्या करोगे, तुमको याद है अगर पर्सनली इसी का बात किया जाए तो पर्सनली इसका प्रेशर कैसे निकालोगे। तो पर्सनली इसका प्रेशर निकालने के लिए आपको फॉर्मूला मालूम है, अभी अभी हमने बताया था क्या। तो अगर निकालना चाहोगे पी प्रेशर ऑफ टोल्यून तो क्या कर दोगे, पी नॉट ऑफ टोल्यून इंटू ऐसे लिखने पर ना एक्स भी हमको लिखना होगा तो सेम दिखेगा, इसलिए ऐसा कर देते हैं एक्स टोल्यून का मतलब होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ टोल्यून। अब पीवी का मतलब हो रहा है प्रेशर ऑफ बेंजीन, ये निकालना है तो क्या ना है पी नॉट ऑफ बेंजीन
इनटू क्या, एक्स ऑफ बेंजीन, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन, ये चाहिए हमको। अब मोल फ्रैक्शन तो इसमें दे रखा नहीं है, लेकिन मोल फ्रैक्शन आपको निकालने आता है। तो एक काम करते हैं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉल्यून निकाल लेते हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉल्यून कैसे निकालेंगे, तो आपको मालूम है कैसे निकलेगा। तो एन टी बाई क्या निकल जाएगा, एन टी प्लस एन वी। एन टी प्लस एन वी का मतलब क्या हो रहा है, एन ए बाई एन ए प्लस एन वी होता तो वही चीज़ है, टॉल्यून प्लस बेंजीन का। तो एक्स टी इज इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टॉल्यून। तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो, तो सबसे पहले एन टी निकालो, नंबर ऑफ मोल। तो क्या होता है, गिवन मास बाई रियल मास। नंबर ऑफ मोल्स निकालने आता है ना, नहीं तो आपको उसका बेसिक जो है कंसेप्ट है उसको देख लीजिए, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं। तो तो क्या करेंगे, गिवन मास बाई रियल मास। तो टॉल्यून का मास कितना दिया हुआ है, कहाँ पर है, टॉल्यून का मास दिया हुआ है 0.92 ग्राम, गिवन मास 0.92 ग्राम बाई टॉल्यून का रियल मास। तो टॉल्यून का रियल मास कितना हो जाएगा, कार्बन का 12 तो 72, 72 और 5 और फिर से 12 प्लस 3, 12 3 15 और 5 कितना हो गया, 5 यहाँ हो गया, 12 6 72, यहाँ 12 और 3 तो कितना हो गया, 12 3 15 और 5 20 और 72 और 20 कितना हो गया, 92। तो यहाँ 92 कर देंगे, कट करोगे तो आ जाएगा 0.01 के आसपास। कितना आ जाएगा, 0.01 के आसपास। अब एन वी निकाल लो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन। तो बेंजीन का निकाल लोगे तो कितना आ जाएगा, तो बेंजीन का निकाल लो तो यहाँ आ जाएगा तुम्हारा 0.78 दे रखा है, डिवाइडेड बाई बेंजीन का मास कितना हो जाएगा, तो कार्बन तो 12 72 प्लस 8 6 तो कितना हो जाएगा 78। तो यहाँ 78 इसको कट करोगे तो ये भी 0.01 के आसपास आ जाएगा। ठीक है, अब ये निकल गया। टोटल मोल्स कितना हो गया, तो टोटल मोल्स जो हो गया, टोटल एन हो गया 0.01 प्लस 0.01 इज इक्वल टू हो जाएगा 0.02 के आसपास में। आसपास क्या 0.02 होगा। अब आप निकाल लेंगे एक्स टी। एक्स टी निकालने के लिए क्या करना होगा, तो एक्स टी के लिए एन टी चाहिए, तो एन टी ऑलरेडी 0.01 आप निकाल चुके हैं। वाई टोटल मोल चाहिए तो 0.02, तो 0.02 करोगे तो ये हो जाएगा 1/2 के आसपास। तो जब मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉल्यून 1/2 आया है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन भी जो है ना वो 1/2 ही आएगा, क्योंकि वो तो 1 - 1/2 करोगे तो 1/2 ही होगा, ऑलरेडी आपको ये पता भी है। तो अब हम कितना आसानी से निकाल सकते हैं, क्या निकालना है, P इंटू टी निकालना है। तो P इंटू टी नहीं, PT प्रेशर ऑफ टॉल्यून निकालना है। प्रेशर ऑफ टॉल्यून इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, P डिग्री। तो P डिग्री ऑफ टॉल्यून दिया हुआ है, P डिग्री ऑफ टॉल्यून कितना है 200 इंटू एक्स टी। तो एक्स टी कितना 1/2, तो ये कट जाएगा तो कितना हो जाएगा बाबू बता, 100। कितना हो गया बाबू 100। अच्छा, और फिर सेकंड में देख लीजिए कितना आ गया तुम्हारा, PV कितना आ जाएगा, तो PV हो गया तुम्हारा P डिग्री इंटू B कितना हो गया 400 इंटू 1/2। तो ये कितना आ गया, PV हो गया तुम्हारा 200। ठीक है, तो इसमें तो टॉल्यून का प्रेशर निकल गया, वेपर प्रेशर निकल गया, बेंजीन का और टॉल्यून का दोनों का निकल गया, और टोटल वेपर प्रेशर भी निकल गया। तो टोटल तो P टोटल कर दो, P टोटल कितना हो जाएगा 100 प्लस 200 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 300। ठीक है, तो जो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लेंगे। तो देखा, जैसा कि हमने बताया आपको मोल फ्रैक्शंस रिलेटेड कंसेप्ट और वेपर प्रेशर से रिलेटेड कंसेप्ट, और काफ़ी आसानी से आपको ये चीज़ समझ में भी आ गया होगा। तो अब इसी तर्ज पे, इसी बेसिस पे आप जो बुक वगैरह एनसीईआरटी में या फिर टंडन का बुक होता है या एस चांद का, कितने भी डिफरेंट बुक जो हैं, सारे बुक में जो न्यूमेरिकल्स जो होते हैं इसी बेसिस पे होते हैं। आप न्यूमेरिकल का प्रैक्टिस करें। अगर कोई भी कंसेप्ट आपको समझ नहीं आया हो या कहीं आपको त्रुटि दिखता हो तो हमको ज़रूर बताएं, है ना। हम और अच्छे से करने का कोशिश करेंगे और अच्छे से बनाएंगे ताकि आपको और आसानी वे में समझ में आ जाए। ठीक है, तो आज जो भी कंसेप्ट था इतना ही आज के लिए, धन्यवाद।